हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो इस वीडियो में पीवाईक्यू में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के पीछे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कवर करेंगे। और अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करना है और वहां पे मैं गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया हूँ और उस लिंक पे क्लिक करके आपको सारे चैप्टर के हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पूरा आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारी चीज एक साथ मिल जाएगा आपको। तो क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है और यूज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज adequately compressed so that its final temperature is twice its initial temperature। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर का ट्वाइस है। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। आपको क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है, इनिशियल टेम्परेचर सपोज मान लो क्या आपका T1 है और T1 कितना आपका T है और फाइनल टेम्परेचर आपका T2 है, तो T2 कितना आ रहा है आपका 2T। तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के ट्वाइस है, ये आप 2T कर दिया। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है P2 अपॉन P1 कितना होगा, फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर का रेशियो कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये एडियाबेटिक प्रोसेस का है तो उसके लिए इसका इक्वेशन क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका इक्वेशन आपका होता है, तो यहाँ पे लिखोगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका, तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे होगा P1 और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस गामा और यहाँ पे क्या होगा T और ये क्या होगा यहाँ पे गामा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये 1 कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा P2 और ये क्या होगा 1 माइनस गामा और यहाँ पे क्या होगा T गामा। ये क्या होगा आपका फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, T1 को उधर कर देंगे, ये T2 हो जाएगा आपका। T1 को ये साइड ले लेंगे और P2 को ये साइड ले लेंगे, तो आपका क्या होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे होगा आपका P1 अपॉन क्या होगा P2 और यहाँ पे क्या होगा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस गामा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T2 अपॉन क्या होगा T1 और यहाँ पे क्या होगा ओवरऑल क्या होगा आपका गामा। देखो यहाँ पे बोला क्या क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे बोला है मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपका गामा का वैल्यू होता है 5 अपॉन कितना होता है 3। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू होता है 5/3। लेकिन मुझे क्या पूछा, P2 टू P1 पूछा है, तो एक क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो भी रिवर्स हो जाएगा ऊपर पावर। तो ये हो जाएगा कुछ आपका इस तरीके, देखो ये हो जाएगा आपका P2 अपॉन P1, मैंने यहाँ पे रिवर्स किया। तो ये भी क्या होगा आपका रिवर्स हो जाएगा, कितना होगा आपका गामा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका T2 अपॉन क्या होगा T1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों गामा। अब गामा का वैल्यू कितना रखना है आपको, 5/3 रखना है, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो P2 अपॉन P1 तो मुझे निकालना है, तो इसका एज इट इज रख देंगे हम। और गामा कितना हो जाएगा 5/3 माइनस कितना होगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2T, क्योंकि T2 कितना है 2T था और T1 कितना था आपका T था, और यहाँ पे रख देंगे और ये कितना हो जाएगा आपका 5/3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये T से T कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा आपका 2/3, देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 माइनस 3 कितना होगा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ का कैलकुलेशन कितना होगा, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कितना होगा आपका P2 अपॉन P1 और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 2/3 इक्वल टू कितना होगा आपका 2 और इसके पावर में कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को इस पावर से डिवाइड करेंगे। ये तो जैसे कि आपका नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये पूरा नीचे जाएगा, इसी तरीके से पावर को भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/3 को डिवाइड करेगा, नीचे क्या आएगा उसके नीचे आएगा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो आप, P2 अपॉन क्या होगा P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और ये कितना होगा आपका 5/3। अब ये आएगा तो नीचे डिवाइड होगा, इसको 5/3 को डिवाइड करेगा 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, उल्टा करके कितना होगा 3/2, कितना हो जाएगा आपका ये 3/2। देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये आएगा तो कितना, यहाँ पे कितना था आपका 5/3 था,
यहाँ पे कितना था, ये 5/3 था, इसको 2/3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्रॉस में करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा करके लिखेंगे, कितना होगा 3/2 हो जाएगा। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका P2 अपॉन कितना हो जाएगा P1 इज इक्वल टू कितना होगा 2, और कितना होगा ये पावर कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना होगा 2। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब होगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, ये 1/2 का मतलब क्या होगा, रूट में होगा, रूट में कितना होगा 2 2/5, तो 2/5 कितना होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना होगा 8 2 16 2 कितना होगा आपका 32, कितना होगा आपका √32। अब ये √32 का वैल्यू क्या होगा, आपका आंसर होगा, तो √32 का वैल्यू आपका होगा, देखो 5 और 6 के बीच में होगा, तो इसका आंसर आपका होता है, सॉल्व करने पे मिलेगा आपको 5.656। इसका रेशियो कितना होगा 5.656। इसको चेक कैसे करोगे, तो लॉग टेबल लेना, स्क्वायर रूट का टेबल ओपन करना, वहां पे 32 का जीरो चेक करना, क्योंकि स्क्वायर रूट के टेबल में आपका 0 से लेके कितना होता है 10 होता है, और एक आपका होता है 10 से लेके 100, तो 10 to 100 चेक करोगे 32 का जीरो, तो आपका आंसर परफेक्टली मिलेगा 5.656 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 104 joule of work is done on certain volume of gas if the gas release 125 kilojoule of heat. Calculate the change in internal energy of gas. इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पे गिवन क्या दिया, लिख देंगे, तो यहाँ पे गिवन आपको दिया है फर्स्ट वर्क डन ऑन दिया, तो ऑन मतलब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, कितना होगा 104 जूल हो जाएगा, और यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो क्यू क्या होगा आपका -125 किलो जूल। अब किलो में दिया तो कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस में 125 इंटू कितना होगा 10⁻³ जूल, कन्वर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q इज इक्वल टू कितना होगा -125 और 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका जूल। निकालना क्या है, डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू कितना होगा क्वेश्चन मार्क है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होगा Q माइनस वर्क डन, तो वैल्यूज को रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यों कितना दिया है -125 और यहाँ पे कितना दिया 000 माइनस माइनस कितना होगा 104, ठीक है, वर्क भी कैसा निगेटिव में है, तो कितना होगा -125 000 प्लस कितना होगा आपका 104, तो यहाँ पे सॉल्व कर कितना होगा -125 000 तो कितना होगा 104 अपॉन में कितना होगा प्लस था, तो माइनस में तरह कितना आएगा ये, तो यहाँ पे एक कैरी करेंगे तो कितना होगा 9 9 ये कितना होगा 10, तो कितना होगा आपका 6, यहाँ पे कितना बचेगा 9, ये कितना होगा आपका 8 में से 9 में से 1 से कितना बचेगा 8, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 1 2 12 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे -124,896 जूल। जूल में इतना, किलो में कितना हो जाएगा, तो किलो में आपका हो जाएगा माइनस डेसिमल को 3 डिजिट आगे ले लो, तो 1 2 3, यहाँ पे कितना होगा ये 124 पॉइंट कितना होगा 896 किलो जूल, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था, जुलाई 22 में, वो क्वेश्चन कब था आपका 23 में था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 104 किलो में है और यहाँ पे कितना आपका 125 किलो में है, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग होता तो इसको हम चेंज करते, अगर सेम है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन सेम तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, तो कितना होगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा -125 किलो जूल, कुछ चेंज नहीं करेंगे। एंड ये क्या रहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो भी कितना होगा W इज इक्वल टू हो जाएगा -104 किलो जूल। आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, तो ये फटाक से 2 लाइन का आंसर इसका। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q माइनस क्या होता है वर्क डन होता है, वैल्यूज को पुट कर देंगे, कितना होगा 125 माइनस में है, माइनस कितना होगा -104। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -125 प्लस कितना होगा 104, इसका आंसर कितना आएगा -21 kg। तो ये क्या होगा डेल्टा यू का वैल्यू, क्या होगा डेल्टा यू का वैल्यू, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कितना जल्दी हो गए, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
the initial pressure and volume of gas enclosed in a cylinder are 2 into 10 raised to 5 Newton per meter square and 6 into 10 raised to minus 3 meter cube respectively. If the work done in compression or the gas at constant pressure is 150 joule, find the final volume of the gas. ठीक है, कंप्रेस हो रहा है तो याद रखना है वॉल्यूम क्या होगा आपका, यहाँ पे इनिशियल से कम आएगा आंसर। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम जो 6 से ज्यादा आता है तो गलत है, 6 से कम आना चाहिए क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे वर्क क्या होगा दोस्त, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन। तो गिवन क्या होगा, तो गिवन आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट होगा, तो वर्क कितना होगा माइनस 150 जूल। ठीक है, प्रेशर कितना दिया है पी, तो पी इज इक्वल टू कितना होगा आपका 2 इंटू 10 कितना होगा 5 एंड वॉल्यूम कितना दिया है, तो V1 आपका हो जाएगा 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा माइनस 3। निकालना क्या आपको यहाँ पे V2, क्या निकालना है आपको V2। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है P और यहाँ पे क्या होता है V2 माइनस क्या होता है आपका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू इसको पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट ये क्या होगा आपका सोल्यूशन। तो वैल्यू पुट कर कितना होगा माइनस 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी कितना दिया है 2 इंटू 10 कितना दिया है माइनस सॉरी प्लस 5 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 माइनस क्या होगा V1, V1 कितना दिया 6 इंटू कितना दिया 10 माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ये 150 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा V2 माइनस क्या होगा 6 इंटू कितना होगा 10 माइनस 3। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा था माइनस कितना था 150 अपॉन में कितना था 2 इंटू 10 कितना था 5 और यहाँ पे कितना था V2 माइनस क्या था 6 इंटू 10 माइनस 3, ये वैल्यू था आपके पास। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे कितना होगा 75, कितना हो जाएगा ये 75, कितना होगा -75 इंटू कितना होगा 10 और यहाँ से क्या करेंगे माइनस उधर क्या कितना होगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा 6 इंटू 10 कितना होगा -3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये V2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये V2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे पावर 3 है माइनस में, यहाँ पे -5, इसको -3 करना है, इसके -2 को यहाँ दे देंगे, इसके डेसिमल को 2 आगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा -0.75 इंटू कितना होगा 10 हो जाएगा ये, और ये कितना होगा प्लस, ये कितना होगा 6 इंटू कितना होगा 10 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V2। तो यहाँ पे V2 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 6 में से 0.5 माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा 5.25 इंटू कितना होगा 10 मीटर क्यूब, और ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर। बहुत सिंपल था, आराम से कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, और ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, फेसबुक के पीछे क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है और ये 25 के लिए इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। A gas contained in cylinder fitted with a frictionless piston might expand against the constant external pressure of 1 atm। तो प्रेशर कितना दिया है दोस्त, प्रेशर आपको दिया है यहाँ पे गिवन में, यहाँ पे आपका गिवन होगा, लिख लेना आप गिवन, तो यहाँ पे कितना होगा 1 atm। तो अगर प्रेशर 1 atm दिया है तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, पास्कल में कन्वर्ट करो, कितना होता है ये 1.013 इंटू 10 कितना होता है ये 5, और ये क्या हो जाएगा आपका पास्कल। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ दिया है, तो वॉल्यूम आपको दिया है 5 लीटर टू 10 लीटर, तो V1 कितना हो जाएगा, तो V1 आपका हो जाएगा 5 लीटर, तो 5 लीटर को मीटर करो कितना होगा 5 इंटू कितना होगा 10 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसे V2 कितना होगा, तो V2 हो जाएगा 10 लीटर दिया है, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना होगा 10 मीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया आपको, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो Q का वैल्यू कितना होगा +400 जूल हो जाएगा। और पूछा क्या, व्हाट इज द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U पूछा है।
तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले यहाँ पे, दो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो दो फॉर्मूला है। तो पहला वन निकालेंगे हम, वर्क निकालेंगे। तो वर्क कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1 निकालेंगे। देखेंगे निकलने के बाद क्या करेंगे, डेल्टा यू निकालेंगे। तो डेल्टा यू कैसे निकालोगे, कितना होगा, क्यू माइनस क्या होगा, वर्क डन। बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा P, और ये कितना होगा, V2 माइनस क्या होगा आपका V1। तो P कितना दिया था, P का वैल्यू था 1.013 इंटू कितना था 10⁵ और यहाँ पे V2 कितना था 10 इंटू कितना था 10⁻³ माइनस कितना होगा 5 इंटू 10 कितना होगा -3। तो -3 बाहर हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका, तो 1.013 इंटू कितना होगा 10⁵। अब 10 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका 5 इंटू कितना होगा 10 कितना होगा आपका -3। देखो -3 यहाँ पे भी है, -3 यहाँ पे भी है, तो कॉमन हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका 5 होगा। अब क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 3 कितना होगा आपका 50, और 5 वन जा 5 होगा, और ये कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। 5 और यहाँ पे कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। डेसिमल 3 के बाद लगा देंगे, इंटू कितना होगा 10⁻² प्लस 5 है, माइनस 3 कितना होगा आपका +2। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप डेसिमल को शिफ्ट कर दोगे 2 डिजिट आगे की तरफ, कितना होगा आपका 506 पॉइंट कितना होगा 5 हो जाएगा, और ये क्या होगा 0। तो ये क्या, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन निकाल लिए। अब यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होगा आपका, सेकेंड होगा। डेल्टा यू कितना होगा आपका, वर्क सॉरी हीट माइनस क्या होगा वर्क डन, क्या होगा हीट माइनस क्या होगा वर्क डन। तो हीट कितना दिया था, तो +400 जूल दिया था, माइनस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 506 पॉइंट कितना होगा 5 जूल। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका, -106 पॉइंट कितना होगा आपका 5 जूल। तो ये क्या होगा आपका चेंज इन एनर्जी, कौन सा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एफिशिएंसी ऑफ कैनॉट इंजन कैनॉट साइकिल इज 75%। तो कैनॉट साइकिल का एफिशिएंसी कितना दिया, ईटा इज इक्वल टू दिया है 75%, ठीक है। एंड if the temperature of hot reservoir is 727 डिग्री सेल्सियस and calculate the temperature of cold reservoir। आपको क्या दिया, आपको TH दिया है। तो TH कितना दिया आपको, TH दिया है 727 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। अब पूछा कि आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TC, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 727 है, इसमें क्या करेंगे +273 273 ऐड कर देंगे, प्लस 273 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 1000 केल्विन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस क्या होता है TC अपॉन क्या होता है TH। इसको यूज करेंगे। तो इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से ईटा के साइड लेके आता हूँ, ईटा को इसके साइड लेके आता हूँ। ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना 75 को भी चेंज कर देना। ये कितना हो जाएगा 0.75%, मतलब परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 0.75 हो जाएगा। अब इसको लेके आ जाओ, कितना होगा ये, तो होगा TC अपॉन क्या होगा TH, ये कितना होगा 1 माइनस ईटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको आगे, इसमें यहाँ पे तो कितना होगा TC अपॉन TH, TH कितना दिया आपको 1000, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका ये 1000, ये कितना होगा 1 माइनस कितना होगा 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंस कर देंगे, तो कितना डिफरेंस मिलेगा आपको, तो इसको मिलेगा 0.25। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 0.25। अब क्या करेंगे, इस 1000 पे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो TC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो TC का वैल्यू हो जाएगा 250 केल्विन। तो हम क्या करेंगे, TC को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो 250 माइनस कितना होगा 273, इसका आंसर कितना आएगा -23 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
किया दिया और Carnot refrigerator operate between 250 Kelvin and 300 Kelvin. Calculate its coefficient of performance. तो coefficient of performance को कैसे लिखते हैं और ये क्या हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब जिसका टेम्परेचर कम है तो वो क्या होगा आपका TC, मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, एंड कितना दिया 250 केल्विन दिया है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर होगा, कितना होगा 300 केल्विन। हमें क्या निकालना है, के निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, के होता है, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या होता है, टीसी अपॉन होता है टीएच माइनस क्या होता है। अब वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे, तो वैल्यूज को पुट करें कितना होगा 250 अपॉन कितना होगा 300 माइनस कितना होगा आपका 250, ठीक है। तो के इक्वल टू कितना होगा आपका 250 अपॉन कितना होगा 50, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल से 25 कितना जाएगा 5 बार में जाएगा। तो के का करेक्ट आंसर कितना आएगा आपका 5, ठीक। के का वैल्यू कितना होगा आपका 5, ठीक है। अब हम बात करें, देखो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला सीट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूलों को याद रखना फॉर योर न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको नोट्स के लिए चाहिए तो नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आपको लिंक पे क्लिक करना है और नोट्स को क्या करना है, आपको जाके डाउनलोड कर देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।